तो भगवान कन्हैया जब काली दह के अंदर कूदे तो आधे ग्वाल तो वहीं रोने लगे और आधे ग्वाल मैया यशोदा को जाकर के बताते हैं कि मैया तेरा लाला काली दह में कूद गयो है। मैया यशोदा रोने लगी, नंद बाबा रोने लगे। इधर भगवान कन्हैया जब काली दह के अंदर पहुंचे तो कालिया नाग सो रहा है और नागिनी जाग रही है। परीक्षित महाराज, काली दह क्या है? ये संसार ही काली दह है परीक्षित महाराज, और कालिया नाग हम सभी हैं जो इस संसार में जहर फैला करके विषैला कर रहे हैं। तो ये संसार रूपी काली दह है परीक्षित महाराज जी। श्री श्री धर्मदास महाराज जी हस्तनापुर 501 रुपए ठाकुर जी की चरणों में अर्पण करते हैं। जोरदार तालियां। जिस प्रकार वो काली दह उस कालिया नाग से विषैला हो रहा था, आज ये संसार रूपी काली दह जिसे हम सभी कालिया नाग बन के विषैला कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। उस काली दह से कालिया नाग को भगवान ने नाथ करके निकाल दिया। जब कालिया नाग सो रहा था, नागिनी जाग रही थी, तो भगवान कन्हैया को जब नागिनी ने देखा तो कहने लगी, हे लाला यहाँ क्या करने के लिए आया है? यहां से चला जा, अगर मेरा पति जाग गया तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, जब मैं मरने को आया हूं तो मुझे क्यों डरा रही है? मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा पति कितना बड़ा बलवान है, जगा दे। मैं तो 22 मिलवे आया हूं, असली मुलाकात तो 22 करनी। जगा दो अपने पति को। जब नागिनी बार बार मना करने लगी, समझाने लगी है, इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया कि जहां कालिया नाग सो रहा था तो कालिया नाग की पूंछ में लात मार दी। और जब कालिया नाग की पूंछ में लात मारी परीक्षित महाराज, तो फन फन सन सन करता हुआ कालिया नाग भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया। जब भगवान कन्हैया के शरीर से लिपटा, भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाया, कालिया नाग की सांसें फूलने लगी। भगवान श्याम सुंदर ने घूसा बना करके कालिया नाग की नाक में मारा, नक्की फूट गई, कालिया नाग को नाथ लिया। बोले नाग नथैया की, बोले बंसी बजैया की, बोले गाय चरैया की, बोले जय जय श्री राधे। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया। नागिनी हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु हम तामसी जीव हैं, आपकी लीलाओं को नहीं समझते, इस नागिनी पर कृपा कर दो, मेरे पति को छोड़ दो। कालिया नाग भी क्षमा मांगने लगा। तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि तुम्हारे इस जमुना जी में रहने से जमुना का जल विषैला हो गया है, जहरीला हो गया है, जिससे गौएं बछड़े जब जल पीते हैं तो मर जाते हैं। अब समय आ गया है कि तुम इस जमुना जी को छोड़ करके रमणक द्वीप के लिए चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा, प्रभु मैं रमणक द्वीप के लिए तो चला जाता, पर लेकिन वहां पर तुम्हारे गरुड़ मुझे नहीं छोड़े। तो भगवान कन्हैया ने कहा, तुम्हारे फन के ऊपर मेरे पैरों के निशान होंगे, जिसे देख करके
मेरे गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम रमणक द्वीप के लिए चले जाओ। तो भगवान कन्हैया ने कमल के पुष्प लिए, बंसुबाग की गेंद को लिया और एक पैर पर खड़े होकर के बंसी को बजाते हुए भगवान कन्हैया कालीदह से बाहर आते हैं। बोलिए गोविंद भगवान